हाय फ्रेंड्स। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये ट्रिब्यूट है मेरे पापा के लिए, जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। और ये कहानी है मुन्नू की, एक हिरन के बच्चे की, जो कि एक सहारनपुर के पास के गांव में जंगल में था। और उसकी माँ ने जो कुछ दिनों पैदा होने के कुछ से समय बाद उसकी माँ को पोचर्स ने मार दिया। और उन दिनों वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट लागू तो हो चुका था, लेकिन चोरी छुपे पोचिंग तो होती थी। तो एक मुस्लिम कपल था उसी गांव का, पास में गांव था। तो जब वो वहाँ गया लकड़ियाँ चुनने के लिए गांव जंगल में, तो वहाँ झाड़ी में उनको बच्चा मिला। ऑलमोस्ट डाइंग स्टेट में था वो, क्योंकि उसको दूध नहीं मिला था, खाने को कुछ नहीं मिला था। तो वो उसकी माँ तो चली गई थी। तो उनको लगा कि ये तो बिल्कुल ही, उन्होंने उठाया तो बिल्कुल लगा कि बचेगा नहीं बचेगा। और किस्मत की ये बात थी कि उनके कोई बच्चा भी नहीं था। वो चाइल्डलेस कपल था, मुस्लिम कपल। वो उसको घर ले आए और उसकी इलाज किया, अपना जो भी घरेलू देसी इलाज होता है वो करने के बाद उसका केयर की, उसको अच्छे से खिलाया, मतलब पिलाया, दूध बॉटल से जैसे भी किया होगा उसको पाला। और धीरे धीरे करके वो अच्छा हेल्दी बच्चा हो गया वो। फिर इसके बाद वो बढ़ता रहा, उसके वो बिल्कुल उनके बच्चे की तरह हो गया। अपने साथ सुलाते थे, अपने साथ खिलाते थे, अपने साथ घुमाते थे। मतलब वो सारे अड़ोस पड़ोस में घूमता था और सब उसको बहुत प्यार करते थे। तो उसका नाम उन्होंने बहुत प्यार से मुन्नू रखा। और उसके गले में एक ताबीज़ भी बांध दिया, जिससे कि उसको कोई नुकसान ना हो, कोई मतलब उसको बुरी नज़र न लगे, या उसका हमेशा प्रोटेक्शन के लिए एक ताबीज़ था उसके लिए गले में। तो कुछ वो करीब ऑलमोस्ट 1 ईयर का हो गया था। तो तब तक वहाँ से, चूँकि वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट में, प्रोटेक्शन एक्ट में, कोई भी अपने घर में वाइल्ड लाइफ नहीं रख सकता। उसको उसको गवर्नमेंट के लिए मतलब उसको हैंड ओवर करना ही पड़ता है। तो इसलिए जब पता चला, मेरे फादर उस समय, मेरे पापा उस समय वाइल्ड लाइफ वार्डन थे। उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, वो यूपी में आता था, सहारनपुर। तो सहारनपुर में पता चला उनको कि, तो लोग सब वहाँ उन्होंने भेजे अपने जो जितने थे, मतलब फॉरेस्ट कोई कुछ आदमी गए वहाँ उनके पास और कहा कि ये बच्चा आप नहीं रख सकते, हिरन को, ये गैर कानूनी है, तो आप इसको दे दीजिए। और इसको सरकार इसको देखेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसकी केयर करेगा। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा ये हमारा बच्चा है, हम इसको नहीं देंगे। तो ज़िद की उन्होंने कि हम नहीं देंगे। तो इन्होंने भी सख्ती दिखाई कि नहीं, हम तो पक्का लेके जा रहे हैं इसको, हम यहाँ नहीं रख सकते, तुम, ये तो गैर कानूनी है। तो लेकिन वो फिर मरने मारने पे उतारू हो गए। वो ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के सब लोग आ गए कि नहीं, ये तो जाएगा ही नहीं यहाँ से, मुन्नू तो हमारा है। अब प्रॉब्लम हो गई, वो तो वापस आ गए, क्योंकि मार जो शायद वो भीड़ उनको पिटाई भी कर सकती थी, इसलिए बेचारे वापस आ गए। उन्होंने पापा को बताया। तो नेक्स्ट डे फिर पापा भी गए साथ में, और खुद पुलिस के कुछ सिपाही भी साथ में गए, पुलिस को लेके गए। और फिर जब पहुँचे वो जीप में वहाँ, तो फिर तब कुछ पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली। फिर उन्होंने, पापा ने उनको समझाया कि इसको यहाँ नहीं रख सकते तुम लोग, और इसको बहुत अच्छी सी जगह रखा जाएगा, जैसे तुम लोग केयर करते हो वैसे इसकी केयर होगी, और तुम इसको हैंड ओवर कर दो, दे दो। तो फाइनली रोते हुए उन्होंने उसको, मतलब जीप के पीछे दौड़ते हुए, जब जीप में उसको ले जा रहे थे, पापा लेके आए थे, तो भागते हुए रोते हुए जा रहे थे वो। फिर उन्होंने कहा कि इसके गले से, साथ में उन्होंने पापा को बोला, इसके गले से ताबीज़ मत उतारना, ये ताबीज़ हमेशा इसकी रक्षा करेगा। फिर अब उसका रहने का जब तक कोई ठिकाना नहीं होता था, उसका कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा था, तो तब तक पापा ने कहा कि ये हम इसको अपने घर में रखेंगे। तब तक कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना था। तो फिलहाल वो हमारे घर आ गया वहाँ से, सीधे सहारनपुर से। अब वो इतना बिगड़ा था, उसको तो आदत थी बेड में सोने की। वो बेड में आके सोता था और रात में अपनी लंबी लंबी, अच्छा बड़ा था, लंबी लंबी टांगों से हमें धक्का मारता था। और कहीं किचन में जाके कुछ भी खा लेता था, कोई सब्ज़ी रखी तो पूरा खा लेना, कच्ची भी पकी, मतलब पकी तो नहीं लेकिन कच्ची खा लेता था। मतलब वो तो घर में वहाँ उनके वहाँ छूटा रहता था, वैसे उसने यहाँ भी सोचा हम उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखते, हम उसको प्यार करते थे बहुत। वो घर के अंदर ही यूरिनेट करता था और सब कुछ घर ही के अंदर कर रहा था, हम साफ़ करते थे
क्या करते? क्योंकि उसको हम बाहर तो नहीं रख सकते थे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था, कोई उसकी सेफ्टी पापा के थी, पापा की ज़िम्मे थी। उसको जब तक उसके लिए कोई ढूंढ नहीं लेते कोई जगह, तब तक वो हमारे घर में रहता और पापा का जिम्मेदारी थी, तो हम उसके बहुत केयर करते थे। तो उसके लिए घास भी चाहिए थी। अब हमारे घर में इतनी घास नहीं थी, तो कोई मेरी फ्रेंड है, उसने मेरे को कहा कि तुम इसको, हमारे घर में काफ़ी घास हो रही है, इसको ले आओ। तो उनके घर में एक भोटिया कुत्ता था, तो हमने कहा कि बांध के रखना उसको, हम ले आएंगे। तो हमने उसको थोड़ा रस्सी से उसको, चेन तो नहीं पर रस्सी जो उन्होंने दी थी, उसी रस्सी रस्सी से हमने उसको लेके, मैं और मेरा भाई, हम लोग दोनों ऊपर पहुँचे। और जैसे ही हम उनके पहुँचे कंपाउंड में, उसको तो कभी डर ही नहीं था, उसने कभी कोई डॉग नहीं देखा, उसने कुछ नहीं, तो घर में रहता था, प्रोटेक्टेड था पूरा, उसको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। अचानक जब वो बेचारा घास शुरू ही नहीं की थी उसने कहानी, तब तक वो कुत्ता आ गया, भूटिया, बहुत बड़ा डॉग, और आके उसने उसको चेज़ किया, और बेचारा डर के मारे भागा। और हम समझ गए कि अब इसको, या तो ये, अगर इसने बाउंड्री वॉल कूद ली, कोई बाउंड्री वॉल उन दिनों बहुत ऊंची नहीं बनाते लोग, एक करीब 5 फीट की रही होगी मुश्किल से, हमने कहा कि कूद गया और बाहर निकल गया रोड में, तो फिर तो इसको या तो गाड़ी के नीचे आ जाएगा, या बाकी रास्ते के कुत्ते इसको मार देंगे, स्ट्रे डॉग सारे। तो और वो भी उसके पीछे भाग रहा, वो बेचारा, कहा कि हमने उसको किसी तरह से पकड़ लिया अपने हिरन को, और उसके ऊपर हम लेट गए लगातार उसको बचाने के लिए डॉग को से। लेकिन उस चक्कर में क्या हुआ कि बेचारा गिरा जब, तो उसके सर पे थोड़ा सा चोट आ गई बीच में, जैसे भी ठीक माथे पे हल्की सी खरोंच आ गई ज़मीन पे रगड़ने से। पर हाँ, वो तब तक उन्होंने अपना, किसी उसके भाई लोग आए, उन्होंने बचा लिया कुत्ते को, ले गए बांध के। तो फिर हम नहीं रुके वहाँ, हम चले आए। हमने कहा कि बांधा नहीं था, हमें भी नहीं पता था कि वो बांधेंगे नहीं। फिर हम उसको लेके आ गए घर, और फिर उसके बाद हम फिर कहीं नहीं लगे, पर उसके माथे पे, हमें वो एक माथे पे एक निशान आ गया, जैसे बिंदी होती है लंबी सी, थोड़ा 1-1.5 इंच की। फिर उसके बाद उसके लिए माइल्स डियर पार्क जो राजपुर रोड पे है, वो उसको वहाँ उसका इंतज़ाम हो गया मसूरी रोड पे, और मालसी डियर पार्क में वो चला गया रहने के लिए, उसको वहाँ रख दिया वहाँ। फिर हम लोग उसको देखने जाया करते थे। फिर धीरे धीरे करके जब वो पता चला, पापा कहते थे उसकी दूर बिंदी जो है उसके सर की, उसी से पता लग जाता कि वह दूर से दिखता था। फिर बाद में कुछ समय बाद, जब हम लोग बीच में काफ़ी दिनों नहीं गए, बाद में गए छुट्टी में, जब हम आए, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, जब हम लोग गए थे वहाँ, तो हमने देखा कि पापा के साथ ही गए थे, देखा एंटलर्स थे उसके, बड़े बड़े एंटलर्स हो गए थे, बहुत बड़े बड़े सींग, और दिखता था दूर से मैजेस्टिक सा। तो उससे, मतलब, ये मुन्नू था। उसके बाद पता नहीं, फिर हम बहुत समय तक नहीं आए छुट्टी, और फिर उसके बाद मेरे को पता भी नहीं कि, पापा बताते थे कि वो दिखता है, पापा जाते रहते थे माल सिटी पार्क, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो उनका अक्सर आना जाना होता था, तो बताते थे वो ठीक है। बस उसके बाद, अब तो बहुत साल हो गए हैं। तो मुन्नू जो है वो हमेशा हमारे यादों में रहेगा, और पापा के लिए ये मेरा एक ट्रिब्यूट है। थैंक यू।